नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बिल्कुल सही कहा कि आरएसएस अल कायदा जैसा संगठन है। अल कायदा की तरीके से वो देश में नफरत फैलाता है और देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने यह भी सही कहा कि इस संगठन ने इतनी नफरत पनपा दी है, इतने कथित हिंदूवादी संगठन बना दिए कि वो देश भर में जहर बो रहे हैं और इसका देश में ही नहीं, देश के बाहर दुनिया में असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल सही, आज यही स्थिति है और इस स्थिति पर मैं जब आपसे बात करता हूं तो आपको दिखाता हूं कि नरेंद्र मोदी का डंका कैसे दुनिया में बज रहा है, कैसे आरएसएस का डंका बज रहा है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स की इस लीड खबर से देखा जा सकता है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार और यह छाप रहा है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन की तरह से काम कर रहा है, अर्धसैनिक बल बन गया है और नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में भारत की अमन चैन छिन गया है। जी हां, वो इस पे बड़ा विस्तृत लिख रहा है और जो लिख रहा है उसके बाद लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आज याद आते हैं, जो उन्होंने आज से 75 साल पहले आरएसएस के बारे में कहे थे। उन्होंने कहा था, हमारे पास इस बात के ढेरों सबूत हैं जिससे यह पता चलता है कि आरएसएस अपने स्वभाव से निजी सेनाओं जैसा संगठन है, जो नीति और संगठन के मामले में साफ तौर पर नाजियों का अनुसरण करता है। यानी नाजी मतलब हिटलर की सेना। और मुझे जर्मनी में शुरू हुए नाजी आंदोलन की कुछ जानकारी है। इसने अपने ऊपरी दिखावे और सख्त अनुशासन से लोगों को आकर्षित किया। इसमें बड़ी संख्या में लोअर मिडिल क्लास के नौजवान पुरुष और महिलाएं शामिल थे। यह लोग सामान्य तौर पर बहुत ज्यादा योग्य नहीं थे और न ही इसके लिए जीवन में बहुत सारी संभावनाएं थी। इसलिए वे लोग नाजी पार्टी की ओर मुड़ गए, क्योंकि उन्हें इसकी नीति के प्रोग्राम बहुत सरल लग रहे थे, वह निगेटिव थे और उनके दिमाग में जहर था जिसका इस्तेमाल किया जा। नाजी पार्टी जर्मनी को तबाह कर दिया और मुझे बिल्कुल संदेह नहीं कि अगर यह प्रवृत्तियां इस तरह से भारत में बढ़ती रहीं तो वह भी भारत को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत फिर भी रहेगा, लेकिन इसमें बहुत गहरा घाव लग जाएगा और इससे उबरने में लंबा वक्त लगेगा। सोचिए कितने ज्यादा दूरदर्शी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 75 साल पहले जो बात कही थी, 75 साल बाद न्यूयॉर्क टाइम्स वही बात लिख रहा है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। और अब कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर कह रहे हैं कि जो अलकायदा की तरीके से यह संगठन काम कर रहा है। जब मैं आपसे यह बात कर रहा हूं तो इसका एक सबूत भी ले लीजिए कि मैं यूं ही बात नहीं कर रहा हूं। इसके तमाम सारे उदाहरण मौजूद हैं। आज जो गाजियाबाद में एक अपने आप को स्वयंभू कहते हैं, यतीनंद क्या करके इसी तरह से नाम है उनका, और वो यतीनंद कहते हैं कि अब हिंदुओं को आईएसआई की तरह से, जो इस्लामिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है जो आतंकियों का, वो आतंकी इस्लामिक स्टेट की तरह से बन जाना चाहिए भारत को। और भारत में उसी तरीके से हिंदुओं को अपनी एक सेना बना लेनी चाहिए। जब इस तरह की वह बात कहता है तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत के लिए वह घटना का ये पर्याय है कि भारत आतंकी संगठन बना रहा है हिंदुओं का। जो बात कही, अब मैं इसके सबूत आपको दिखाता हूं।
वो सबूत भी देख लीजिए। ऐसे ही नहीं कहीं, इसके पीछे ये देखिए। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू सनातनियों को, सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता, कुछ तो बचोगे सब तुम पे हमला कर दे। कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों कुछ करे तो उनके पास एक शस्त्र उनके पास होना चाहिए, इसलिए हम घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं तो शस्त्रों का। अब आप सोचिए, ये असलहे वितरण कर रहे हैं घर घर, तलवारें, गड़ासे और ये। अब जब ये सब कुछ होता है, आप देखिए इसी का उदाहरण बरेली में आपने देखा। मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया, मैं कॉलेज के मतलब समाज में कैसे सर उठाऊंगी मैं? ऐसी वीडियो वायरल चल रही है, 2 मुस्लिम एक लड़की कैफे में पकड़े गए और ये सच झूठ है। वहां पे मेरे और भी दोस्त मौजूद थे। मैं ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बरेली की घटना है, जो बरेली में जो लड़की नर्सिंग की स्टूडेंट थी और वो गई थी अपना बर्थडे मनाने अपने 1 दर्जन दोस्तों के साथ में। लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, और उसमें 2 मुस्लिम दोस्त भी थे। स्वाभाविक सी बात है, भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। तो उन मुस्लिमों के साथ जो करके यदि खबर चलाई जाएगी, वो लड़की कह रही मैं आत्महत्या कर लूं। अब आपको दिखाता हूं बरेली में जो ये हिंदूवादी बन के घूम रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात बिल्कुल साबित होती है। ये जो हिंदू संगठन का वहां प्रमुख बना घूम रहा था, ये देखिए, चोरी के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता को जेल भेजा। ये यही है वो गिरफ्तार भाजपा आईटी सेल का प्रमुख ऋषभ। यही ऋषभ था जो उस आतंकी घटना में जो कैफे में हुई, उस कैफे की घटना में, ये देखिए उस कैफे के उसका वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं इतना डरी हुई हूँ, मुझे घेरने वाले रास्ते में, मैं कॉलेज किस मुंह से जाऊंगा? कॉलेज वाले मुझसे पूछेंगे तुमने क्या किया, उनको मैं क्या सफाई दूंगी? जब कोई ये लोग हैं, इन्होंने ऐसे घुस करके ये घटना अंजाम दी थी। ये वही ऋषभ है, यानी जो पंडित नेहरू ने कहा कि वो लोअर मिडिल क्लास के वो लड़के होंगे जिनको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो ये करेंगे जी। तो ये होता है। इसके अलावा यही नहीं सब चीजें थमती हैं, ये घटनाएं लगातार तमाम जगह हो रही हैं, और जिस तरह से हो रही हैं इसको भी देख लीजिए। ये देखिए, ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को तो अच्छा है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो जय शिवा। अब आप देखें इस तरह आतंकी बनाने का काम चल रहा है, और साहब धर्म के नाम पे क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए कि तथाकथित इन साधु महात्माओं और इनके लिए क्या कर रहे हैं कि आज यह स्थिति है कि डीएम का काम लॉ एंड ऑर्डर एंड जिले की पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सही करने का है, तो वो साधुओं को खुश करने के लिए उनको रोटियां बना के जमीन में बैठ के वो कर रहे हैं, खिला रहे हैं। तो ये हो रहा है, ये आप देखिए। भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीक काक्षाय। तो भैया प्रयागराज डीएम मनीष कुमार वर्मा जी ने जगत गुरु सतुआ बाबा को रोटियां सेक कर खिलाई। बोलिए स्वाहा आहा। आज की सबसे खरी बात। अब आप समझ लीजिए कि ये रोटियां बना के खिला रहे हैं। दूसरी ओर देख लीजिए। मेरा नाम जरिता लाइफ्रांग है और मैं उत्तर पूर्वी भारत से आती हूँ। एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम मेघालय है और मैं मेघालय से आती हूँ। मैं सभी भारतवर्ष के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय होने का परिभाषा क्या है? What is it that defines an Indian? What is it that we Northeasterners have to do to prove that we are Indians? अब आप सोचिए, इन्हें आज ये बताना पड़ रहा है कि हम भी भैया भारतीय हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। तो क्या हुआ? क्यों? क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से मार डाला गया वह लड़का जो बीएसएफ के जवान का था। इसको लेके मैंने कल वीडियो बनाया था। ये देखिए, उसका जो पिता है बच्चे का, वो कह रहा है त्रिपुरा हर जगह से वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, या मतलब दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो या बेंगलोर में, हर जगह में कोई नौकरी करने जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई कंपनी में काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है। तो इनका साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम भी इंडियन हैं,
अब आप सोचिए, इसका बेटा मार डाला गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उसके 21 दिन बाद बोलते हैं, 12 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है। तो ये नफरत के माहौल में इस तरीके से किया गया है। जब ये आग लगाई जाती है या किया जाता है, निश्चित रूप से सवाल आता है कि आखिर ये सरकार क्या कर रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही। आज दुनिया भर में भारत की बेइज्जती हो रही है, भारत की विदेश नीति बर्बाद हो गई, भारत की स्वदेश नीति बर्बाद हो गई है, भारत की अर्थनीति बर्बाद हो गई है और भारत का सब कुछ बर्बाद कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। यह किया है। अमेरिका से गले में झप्पी पप्पी डाल रहे थे और नतीजा क्या हुआ? आज अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार यह लिख रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, मैक्सिको ने 50% टैरिफ लगा दिया। उसके बाद में चाइना के आगे हम बिल्कुल झुक गए। चाइना ने हमारे ऊपर जिस तरीके से हमें व्यापार घाटे में ढकेल दिया। और इसके बाद में जब हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि साहब हम तो विश्व गुरु हैं। तो विश्व गुरु किस चीज में है? हमारी स्थिति है कि नेपाल अपने नोट पर हमारे देश के क्षेत्रों को दिखा रहा है, चीन हमारे देश में तमाम गांव 624 काउंटी बसा लेता है, एससीओ में भारत के विरोधी पाकिस्तान को आतंकी उसका चेयरमैन बना दिया जाता है, सऊदी अरेबिया में नरेंद्र मोदी जप्पी पप्पी डालते हैं और वहां पर जाके वो आसिम मुनीर को सम्मानित करता है और उसको विशेष दर्जा दे देता है। अब आप बताइए क्या भारत बना दिया है? कहां से आपको आएगा? कुछ नहीं। देश बर्बाद होता है तो होने दीजिए, देश का जो बेड़ा गर्क होता है होने दीजिए, कोई लेना देना नहीं। सब जगह यह स्थिति है। अब इन्हीं स्थितियों में आप देख लीजिए, आज चाहे भारत की न्यायपालिका हो, चाहे भारत की संसद हो, चाहे भारत की ब्यूरोक्रेसी हो, सब खोखली हो गई है, बिल्कुल बर्बाद हो गई। और इस बात को मैं नहीं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस रहे मार्कंडे काटजू साहब ने कहा, वो भी सुन लीजिए आप। सोच के लोग, नेता लोग करें और जो बड़ा लंबा, ये देखिए, इस देश में कोई सुधार नहीं हो सकता। सारी जो संस्थाएं हैं कोलैप्स कर गई हैं, बिल्कुल खोखली हो गई हैं। सब इंस्टीट्यूशन, चाहे पार्लियामेंट, चाहे जुडिशरी, चाहे ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ अब रह नहीं गया उनमें। इस देश का एक ही हल है इन समस्याओं का, वो है महान जन संघर्ष जो जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठे और जिसका नेतृत्व आधुनिक सोच के लोग, नेता लोग करें और जो बड़ा लंबा चलेगा, 10, 15, 20 साल, और बड़ी कुर्बानियां देनी होगी। तब जाके एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें तेजी से औद्योगिकरण हो और लोगों को बेहतर जिंदगी मिले। अब आप समझ लीजिए, ये निराशा सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ सीनियर जस्टिस को है, जो सेकेंड नंबर की पोजीशन के थे भारत में। यह स्थिति आ गई, किसानों को यूरिया के नाम पे लाठियां मिल रही, मारा जा रहा है जगह जगह, कोई प्रदेश बाकी नहीं। उत्तर प्रदेश महिलाएं तक मारी जा रही, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और ये सब भाजपा शासित राज्यों में बुरी हालत हो गई है। एसआईआर के नाम पे चोरी हो ही रही है, वोट चोरी करेंगे, ये करेंगे, और इस तरह से करके आज देश को बर्बादी में ढकेल दिया गया है। जब बर्बादी में ढकेल दिया गया हो तो क्या होगा? गुजरात में कहते हैं कि हमने बंद कर दिया, शराब नहीं बिक रही, और वहां पर कांग्रेस जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता छापा मार रहे हैं और पकड़ रहे हैं कि कैसे देखिए शराब बन रही है, पैक हो रही है और बिक रही है। यानी नशे में फंसाओ, ये करो, बेरोजगार करो, और उनका इस्तेमाल इस तरह से मानो बम बनाने में करो, अलकायदा बनाने में करो, इस्लामिक स्टेट में ले जाओ, तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, गुजरात के साणंद में हिंसा करा दी जाती है, सांप्रदायिक दंगे करा दिए जाते हैं, यह स्थिति होती है, और भारत कहीं कुछ नहीं। क्यों नहीं बोल सकता? बांग्लादेश में तीन हिंदू युवक मारे जा चुके, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नहीं बोल पाया। क्यों? कैसे बोले? जब तुम खुद इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व होगे
तो कहां से हल निकलेगा, कैसे होगा? तब आप देखिए, दोगला चरित्र भी दिखाता हूं आपको, वो अभी देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह भी भाजपा का ही सच है। ये देखिए, भाजपा महिला मोर्चा की गार्डन बनाना या मस्जिद अध्यक्ष बनाना रही है। या जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बनाना, ये कोई भी सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है हम हमारे भाइयों और बहनों, युवा युवती को नौकरी देना, जैसे ममता बनर्जी बोले थे, डबल नौकरी। अब आप सोचिए, ये भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं और ये कह रही हैं, अग्निमित्रा पॉल ये कह रही हैं कि सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं, ये करना नहीं। और इन्हीं का ही एक बयान सुना देता हूं, जब नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे थे। विपक्ष बोलिए या टीएमसी बोलिए, यही कह रही है कि राजनीतिक तौर पर इसका फायदा उठा रही है भाजपा। ये कहां तक उचित है? राजनीतिक तौर, आज माननीय प्रधानमंत्री, आज भाजपा के शासनकाल में आप इतना सारा सरकार आया गया दिल्ली में, 1947 में भारत आजाद हुए, उसके बाद इतना सारा सरकार आए, आप लोग कोई भी करने का कुछ चेष्टा नहीं किए, आप लोग राजनीति करते गए। आज सिर्फ अयोध्या मंदिर क्यों, आज 3 तलाक बोलिए, आज कश्मीर बोलिए। अब आप सोचिए, यानी आज ये कभी ये बोलेंगी, कभी ये बोलेंगी कि सरकार का काम मंदिर नहीं, और फिर यहां मंदिर की बात करेंगे। अब और आपको एक सुना देता हूं, वो अमित शाह क्या कहते हैं, अमित शाह को भी सुन लीजिए। इसलिए सुना रहा हूं अमित शाह को कि वो अमित शाह है ये जो आज ये बोल रहे हैं कि साहब सुनिए, शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी, 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100। अब आप समझ लीजिए, कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127। इन्होंने ये नहीं बताया कि तृणमूल के शासन के पहले और लेफ्ट के शासन के पहले वहां शासन किसका था? कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस के शासन में जब देश की प्रति व्यक्ति आय 100 रुपए होती थी तो पश्चिम बंगाल की 127 रुपया होती थी। यानी कांग्रेस के शासन इतना अच्छा था, लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं लेंगे। उन दोनों को तो कहेंगे, कांग्रेस का नाम नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे कि कांग्रेस शासन में सब कुछ अच्छा था, प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी थी, इस तरह की सांप्रदायिकता नहीं थी, शिक्षा हो रही थी, रोजगार मिल रहा था और सब कुछ हो रहा था। यही तो तकलीफ है, इसलिए उसे उखाड़ फेंकने का काम किया। और जब यह हो गया तो आज ये कहानी बता रहे हैं कि ऐसे। तो अब आप समझ लीजिए कि इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। ये झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, रोजगार छीनते हैं और बर्बाद करते हैं। यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 75 साल पहले कही थी और ये बात अब साबित भी हो रही है। तो सोचिए कि पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, सबने कितना बेहतरीन शासन दिया था। मनमोहन सिंह ने कितना बेहतरीन शासन दिया था। इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। आज कुछ नहीं है तो बच्चे ये बन रहे हैं, लिंचर बन रहे हैं। फैसला आपको करना है कि आपको अपने बच्चे को आतंकी बनाना है, अलकायदा का बनाना है या आईएस का बनाना है। जो मर्जी वो बनाइए, आतंकी बनाइए चाहे जो बनाइए, आपका भविष्य बर्बाद होगा, किसी और का नहीं। जी, यह सत्य है। जय